नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं आज सीएम योगी महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना की, वहीं लोगों को बुंदेलखंड के विकास का भरोसा दिया। साथ ही सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर जमकर प्रहार किया। महोबा के डाक बंगला मैदान में सीएम योगी ने हमीरपुर महोबा तिंदवारी संसदीय सीट से प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत का सम्मान बढ़ा है, विकास के कई काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड को अब नोएडा की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यहाँ के नौजवानों को अब दूसरे जिलों में नौकरी के लिए जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि दूसरे जिलों के लोग यहाँ नौकरी करने आएंगे। उन्होंने कहा कि जब बुंदेलखंड में बनी तोप सीमा पर गरजती है तो पाकिस्तान की हालत खराब हो जाती है। मोदी जी के समर्थन में वह हर व्यक्ति है जो राम भक्त है, जो राष्ट्र भक्त है, जो विकास का समर्थक है, जो गरीबों के उत्थान का समर्थक है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा का समर्थक है, वह हर व्यक्ति मोदी जी का समर्थन कर रहा है। और इसीलिए मोदी जी परसों यहां आ रहे हैं, हमीरपुर में, राठ में आएंगे, स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि पर जाकर के पुष्पांजलि करेंगे और बुंदेलखंड वासियों को अपना संदेश भी देंगे यहीं इसी धरती से। बहनों और भाइयों, आप मुझे बताओ 2017 के पहले क्या स्थिति थी? डकैतों का आतंक था, बड़े बड़े माफिया थे। आखिर सपा बसपा कांग्रेस ने तो केवल माफिया यहां दिए थे, अराजकता फैला रहे थे, लूट खसोट मचा रहे थे, सड़कों को बर्बाद कर रहे थे, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में थी, विकास ठप पड़ा हुआ था। और आज डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में एक नहीं दो नोट, झांसी से लेकर चित्रकूट तक पूरा डिफेंस कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया। हम लोग बुंदेलखंड को नोएडा की तर्ज पर विकसित करने के लिए हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। मैं बधाई देता हूं बुंदेलखंड वासियों को। अब हमारा बुंदेलखंड का नौजवान बुंदेलखंड से प्लान नहीं करेगा, एक बार हमें इस योजना को लागू करने दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं, बुंदेलखंड का नौजवान तो यहां नौकरी पाएगा ही पाएगा, बुंदवा नौकरी देने वाला हम उसको बना देंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड के साथ पिछली सरकारों ने अन्याय किया है। सपा और कांग्रेस ने यहां की जनता का शोषण किया। ये लोग बुंदेलखंड के लिए विकास के लिए कोई कार्य योजना नहीं बना पाए। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से बुंदेलखंड में विकास तेजी से हुआ है, साथ ही देश में परिवर्तन होता दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर नल योजना चलाई है, जिससे हर घर को शुद्ध जल मिलेगा। वहीं जब पीएम मोदी ने अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध, भावनी बांध परियोजना का लोकार्पण किया, तो इस बात पर गौरव का अनुभव किया गया कि अब बुंदेलखंड में किसान और लोग खुशहाल होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास। पीएम मोदी का दो तरह के लोग विरोध कर रहे हैं, एक तो वो जो राम विरोधी हैं और दूसरे जो पाकिस्तान के समर्थक हैं। जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, उनको जनता इस चुनाव में भी सबक सिखाए। और बहनों और भाइयों, मैं नहीं समझ पाया कि आखिर आपने यहां पर पाप करने वाले, यहां के संसाधनों पर लूट मचाने वाले, यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले और यहां की बेटी और यहां की व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले इन माफियाओं पर अपनी वोट की मार क्यों नहीं दी? यही तो मैं कहने के लिए आज आपके पास फिर से आया हूं। यद्यपि 2014 में आपने निर्णय लिया, मोदी जी को अपना समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बने और देश के अंदर परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया। आपके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी। और जब मैं बुंदेलखंड के अपने पहले दौरे पर आया था, मेरे साथ हमारे जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह भी थे और तब यही पुष्पेंद्र चंदेल मुझे मिले थे।
तब यही राकेश गोस्वामी मुझे मिले थे, यही गंगाचरण राजपूत मुझे मिले थे, यही रामकेश निषाद हमारा जिलाध्यक्ष था, और यही सब लोग उस समय मुझे कहे थे कि बुंदेलखंड के लिए कुछ होगा। हमने कहा बुंदेलखंड के लिए वह करूंगा जो आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है जब मैं बुंदेलखंड के अंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेस को देखते हुए चलते हुए देखता हूं, फर्राटे से गाड़ियां यहां पर फर्राटा मरती है, तो मुझे लगता है कि हमारा बुंदेलखंड भी अब विकास की ऊंचाइयों पर छूने से कोई रोक नहीं सकता है। बहनों और भाइयों, आज जब बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना लागू होती है, मुझे भी लगता है कि मेरा बुंदेलखंड भी अब प्यासा नहीं रहेगा, क्योंकि यहां के हर घर में हम पानी पहुंचाएंगे, शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और जब बहनों और भाइयों, बुंदेलखंड के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं इसी महोबा में आए थे अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करने के लिए। अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना, मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। तब मैंने इस बात पर गौरव की अनुभूति की, अब मेरे बुंदेलखंड के खेत भी प्यासे नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी कीमत बढ़ेगी। मेरे अन्नदाता किसान, हमारे बुंदेलखंड में भी लोग खुशहाल हो पाएंगे। और बहनों और भाइयों, आज जब बुंदेलखंड में बनी हुई तोप गरजती है ना बॉर्डर पर, तो सबसे पहले पाकिस्तान वालों की पैंट भीगती है। सबसे पहले इनकी हालत खराब होती है। और इसीलिए जब चुनाव आ गए हैं, मोदी जी का विरोध दो ही लोग कर रहे हैं। कौन लोग हैं? एक जो रामद्रोही है, और दूसरा जो पाकिस्तान का समर्थक है, पाकिस्तान की बोली बोल रहा है। एक तरफ ये लोग विकास और सम्मान और सुरक्षा में बाधक थे, कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों, और दूसरी तरफ आपकी आस्था के साथ भी खिलवाड़ करते थे। आपने कांग्रेस और सपा के लोगों के बेशर्मीपूर्ण बयान देखे होंगे। समाजवादी पार्टी का महासचिव क्या कहता है? कहता है अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना है। बोला ना? बोला है ना? क्या इनका बयान से समर्थन करेंगे क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में जहां विपक्षी दलों को जमकर आड़े हाथ लिया, वहीं बुंदेलखंड के विकास को लेकर भी हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड का विकास अब नोएडा की तर्ज पर होगा। यहां के बेरोजगारों को अब पलायन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें यही रोजगार मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहें यूपी की बात के साथ।